हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस लेक्चर में जो है हम अपना डैशबोर्ड स्टार्ट करेंगे। यानी कि हम डैशबोर्ड का इंडेक्स पेज इस लेक्चर में हम क्रिएट करना शुरू करेंगे। तो लेकिन मैं पिछले लेक्चर्स में जो है कुछ अपनी चीज़ें एडिट करना भूल गया था, यानी कि कुछ मिस्टेक्स रह गई थी, मेरे एरर्स। जिनमें से एक ये है कि मैंने यहाँ पर एक एच सी एस एस की एक फाइल ऐड अटैच करवाई हुई है जो कि हमारे पास मौजूद नहीं है। सो इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, सो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और एक इसकी जो सीएसएस हमने करवाई हुई थी जहाँ पे हमने एक ग्रेडियंट दिया था, तो इसके लिए हमें एक वेंडर्स चाहिए होते हैं, वो इसके साथ अटैच करवाने लाजमी है, क्योंकि अगर हम वो नहीं कराएंगे तो ये लीनियर ग्रेडियंट बाज़ ब्राउज़र्स के लिए सपोर्टेड होगी और बाज़ के लिए नहीं होगी। तो उसके लिए हम जो है वो क्या करेंगे, लीनियर ग्रेडियंट से पहले हम डैश जीरो डैश लगाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये ओ फॉर ओ वेंडर है, ओपरा के लिए हम यूज करते हैं, ओपरा के लिए ये कंपेटेबल हो जाए उसके लिए। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ मोज, तो ये मोज मोजिला के लिए इस्तेमाल होता है। और उसके बाद इस्तेमाल करेंगे हम वेबकिट। वेबकिट जो है सफारी के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये हमें वेंडर्स जो है थे ये इस्तेमाल करने थे। तो ये हमारा लेक्चर था। इसके अलावा जो है हम एक अब ये बेसिकली मेरा कुछ रह गई थी चीज़ें जो हमने कंप्लीट की हैं। इसके अलावा हम एडमिन के पेज के अंदर, एडमिन के फोल्डर के अंदर जो है हम अपनी एक फाइल क्रिएट करेंगे न्यू, जिसका नाम मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल रखूँगा। ठीक है, इसके अंदर हम अब हमने स्टाइलिंग शुरू करनी है। लेकिन यहाँ पर पहले तो हम अपना बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना वो लेकर आते हैं गेट बूटस्ट्रैप की साइट से। तो यहाँ पर आके, तो यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड के टैब में से जाके मैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से इसको सिंपली कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर आकर पेस्ट कर लूँगा। ठीक है, अब इसके साथ जो फाइलें हमने लिंक करवानी है वो करवा लेते हैं। जैसे कि मुझे एक तो फाइल थी, मैंने फेविकॉन लगाना था, तो फेविकॉन की एक फाइल लगा लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पे स्टाइल शीट में रिलेशन में इसका मैं लिख दूंगा आइकन, और इमेज के अंदर वो डाटा पड़ा हुआ है हमारा, इमेज के अंदर फेविकॉन के नाम से सेव कर लेता हूँ। और इसी तरीके से मुझे एक बूटस्ट्रैप की तो चाहिए थी, एक मैंने जो अपनी फॉन्ट ऑसम की रखी हुई थी वो भी ऐड करवानी है इसके अंदर। और फॉन्ट ऑसम के बाद एक फाइल थी हमारी एनिमेटेड की। तो ये तीन चीज़ें जो थी हमें ऐड करवानी है हमने, जो कि लाजमी भी है। तो यहाँ पे फॉन्ट ऑसम में यूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं ऐड करवा देता हूँ एनिमेटेड। ठीक है, तो ये तीन फाइलें हमारी कंपलसरी थी जो हमने ऐड करवा दी है, ताकि हमें बाद में कोई मसला ना पेश आए। और इसका जो यहाँ पर टाइटल है वो मैं चेंज कर लेता हूँ, बब 786 एडमिन। ठीक हो गया। इसको अब अपने ब्राउज़र में मैं ओपन भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरा फोल्डर पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो इसको मैं इंडेक्स फाइल ओपन कर लेता हूँ अपने ब्राउज़र में। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है, और यहाँ पर लोगो भी हमारा प्लेस हो चुका है। अब हमने यहाँ पर एक मेन्यू लगानी है, तो मेन्यू के लिए हम फिर अपनी वहाँ पर जाएंगे बूटस्ट्रैप की साइट के ऊपर। तो यहाँ से जो है मैं मेन्यू जो है कॉपी करता हूँ। लेकिन एक और चीज़ है कि हम बूट्स वॉश, एक वेबसाइट है बूट्स वॉश डॉट कॉम, यहाँ पर जाकर हम इसकी थोड़ी सी इसको रिप्लेस करेंगे, अपने बूटस्ट्रैप को इसकी स्टाइलिंग के साथ रिप्लेस करेंगे। थोड़ी सी खूबसूरत स्टाइलिंग है, तो मैं ये वाली चीज़ जो है वो रिप्लेस करवाऊंगा। इसको मैं सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, और ये सारी फाइल जो है यहाँ से मैं कॉपी करके अपनी जो हमने साथ हमने लिंक कौन सी करवाई है, बूटस्ट्रैप min डॉट सी एस एस की फाइल जो है वो लिंक करवाई हुई है, तो मैं उसके अंदर जाके इसको एडिट करवाता हूँ। यहाँ पे बूटस्ट्रैप min डॉट सी एस एस की ये फाइल है, इसके अंदर जाके मैं इसको सारे को रिप्लेस कर देता हूँ दूसरी फाइल से। इसको मैं सेव कर लूँगा। ठीक हो गया, तो ये हमारी स्टाइलिंग यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पर जाके हम एक दफ़ा अपने ब्राउज़र को देख लेते हैं। अव्वल तो उसमें कोई इतनी ख़ास तब्दीली नहीं आई होगी।
तो फिर भी मैं एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो ये इस तरीके से आ रहा है, यानी कि इसका जो है अब डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कलर जो है वो लाइट डार्क ब्लू में आ रहा है। अब इसी तरीके से मुझे बूट स्वैश की जो मेन्यू है वो भी चाहिए, तो मेन्यू के लिए मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर। ब्राउज़र में ही रहते हुए यहाँ पे बूट स्वैश के बैक जाता हूँ, ये क्लोज करके, तो यहाँ से मैं इसका प्रीव्यू चेक करता हूँ। तो मुझे इसकी मेन्यू चाहिए, मुझे इस कलर की मेन्यू चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको सिंपल क्लिक करूँगा और यहाँ से ये सारा कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से कॉपी करके अपने ब्राउज़र के कोड एडिटर में जाकर इंडेक्स की फाइल के अंदर जो है मैं इसको यहाँ पे H1 से पहले H1 की जगह पर वो पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, इसको मैं एक दफ़ा इंडेंट दे देता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ मैं फाइल को। सेव करने के बाद यहाँ पे अपने ब्राउज़र में आके इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, तो हमारे पास ये मेन्यू कुछ इस तरीके से शो हो रही है। तो ये हमने इसमें बेसिकली लगा ली है। अब नेक्स्ट क्लास में जो है मैं इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग मज़ीद करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।